ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट दी टॉपिक। 9th जैन शिफ्ट 1 में जो आया क्वेश्चन वो देखते हैं कैसा आया। और क्वेश्चन देखा जाए तो ये थोड़ा थोड़ा आप लोग अगर नोटिस करो तो ये आपको देखा दिखाया ऐसा क्वेश्चन लग रहा होगा, है ना, कि हमने सर ये शायद करा हुआ है, आर डी शर्मा में ये आता था। और इसका अगर ऑप्शन आंसर्स भी देखोगे तो लगेगा कि सर ये तो मैच हो रहा है। 13 ही आता था उस क्वेश्चन का आंसर, अगर तुम लोगों को याद हो कि आर डी शर्मा में 10th में भी पढ़ा और हमने 11th में भी करा ये क्वेश्चन। तो अगर नहीं भी याद तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो इसमें तो चुपचाप स्क्वेयर 4 पावर को कैसे सॉल्व करते हैं, स्क्वायर स्क्वायर करोगे क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ 1। सो मैं सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करता चल रहा हूँ जो जो मुझे समझ में आ रही है बातें यहाँ पर। तो ये 6 हुआ, ये कितना हो गया 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और ये वाला कैसे सॉल्व करोगे भाई, ये वाली चीज़। तो अभी इसको फॉर दी टाइमिंग होगी, सिर्फ इंडिविजुअल कंपोनेंट है वो एज इट इज़ रखते हैं, इसको देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट क्या बन गया आपका, नोटिस करो आगे वाला, ये हुआ 3 1 + दिस इज़ 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और ये कितना हो गया -4 साइन थीटा कॉस थीटा। सिंपल प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से ये, इसमें आप सब लोग सॉल्व कर लोगे, ज़्यादा परेशान नहीं होगे। जहाँ परेशानी आती है वो मैं समझा रहा हूँ इसमें आगे अब, ठीक है। इतना बन गया। अब नोटिस करो तो जो इसमें दो टर्म्स आ रही है ना, ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाली टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएगी, ये देखो इससे, क्योंकि 4 बाहर और 3 बाहर है बाहर। तो ये सॉल्व हो गया। 3 + 6 कम्स आउट टू बी 9। बचा क्या तुम्हारे पास 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और एक अब बचा है तुम्हारे पास 4 साइन की पावर 6 थीटा, यही बचा है। आंसर ऑप्शंस देखो, आंसर ऑप्शंस में जो सारी आंसर्स आ रहे हैं उसमें कॉस का कंपोनेंट है पावर 6 में या पावर 4 में। इसका मतलब हमें इस पावर 6 को कहीं ना कहीं रिड्यूस करना पड़ेगा। किस में, इसको हमें किस में यूज़ करना पड़ेगा। येस, यू आर राइट इन थिंकिंग कि हमें सर इसको रिड्यूस करना पड़ेगा किस में, कॉस में। तो मैं कर सकता था 1 - कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। और इसका क्यूब करोगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो ऐड कर देता तो ये कितना बना 1 - कॉस की पावर 6 -3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 टाइम्स कॉस 4 थीटा, ठीक है। एक a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया हमने। और आगे तो अभी जो लिखा है उसमें नोटिस करो, एक है 9, एक था 12। और अब सीधा का सीधा अगर मैं देखूँ सारा ही कॉस में हो गया, तो मैंने इस कॉस साइन स्क्वायर को भी कॉस स्क्वायर में बदल दिया, एज सिंपल पुट। तो अगर आप नोटिस करो क्या क्या बनता जा रहा है वो देखते चलो बस, ठीक है। तो जिससे आपको क्वेश्चन में क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स हो जाने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। अब ये देखो 9 + 4 तो हो गया 13, ठीक है। एक आ रहा है यहाँ पर 12 कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला, ये कॉस स्क्वायर थीटा जो 1 से मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर एक क्या आ रहा है यहाँ पर 12 कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन के साथ, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट वो इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस के साथ हो रहा है। बचा क्या सिर्फ आपके पास सीधा -4 कॉस की पावर 6 थीटा। दैट्स द आंसर ऑप्शन बी। सो सिंपल प्रॉब्लम, नथिंग मच रिक्वायर्ड हेयर, सिंपल प्रॉब्लम था। पर सिंपल है, इससे घबरा ये मत समझना कि सारे क्वेश्चन आसान आएंगे। सबसे ज़्यादा ट्रिकी टॉपिक है ये ट्रिग्नोमेट्री। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये तुम्हें बात समझ में आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से देखते हैं उसे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आया 9th जैन शिफ्ट 2 में, क्या कहता है, फॉर थीटा लाइन बिटवीन एक्स गोज़ फ्रॉम 0 to π/2, ये हमें गिवन है, ठीक है। देन द नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर विच द इक्वेशन, अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम एक साथ कवर कर रहे हैं, दोनों के क्लब होकर क्वेश्चन बनते हैं। = 0 सारा साइन का है। तो जब भी यहाँ पर मल्टीपल एंगल, अगर नोटिस करो यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पर मल्टीपल एंगल्स यूज़ हो रहे हैं। तो जब भी मल्टीपल एंगल्स वाला सवाल होगा उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, एक्चुअली सिंगल एंगल में। सिंगल एंगल पावर प्रॉब्लम, मतलब पावर होगी सिंगल का, मतलब ऐसे मत समझो सिंगल पर, हाँ एक्स में रिड्यूस करेंगे 2x की जगह, दैट इज़ द इंटेंशन। तो यहाँ पर तो यार ये हो ही रहा है साइन एक्स, ये कितना हो गया -2 साइन एक्स, दिस बिकम्स कॉस एक्स। और साइन 3x कितना हो गया 3 साइन एक्स -4 साइन क्यूब एक्स = 0। कुछ इसी तरीके से बनेगा ये वाला सवाल, हाँ है ना। तो अब नोटिस करो क्या बन गया, ये बना 4 साइन एक्स -2 साइन एक्स कॉस एक्स, और एक आया -4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है जी।
इसमें कोई दिक्कत किसी को? एग्रीड एवरीवन? अभी देखो इसमें एक साइन एक्स कॉमन आ रहा है दूर दूर से ही, ठीक है, एक साइन एक्स अगर आप लेते हो तो कॉमन बन रहा है। तो मैं अगर चाहता इस क्वेश्चन में तो इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकता था मैं? अब देखो मैंने साइन एक्स तो एक कॉमन ले ही लिया बाहर, और एक मेरे पास यहाँ अंदर क्या बचा, 4 कॉमन लेने के बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये बच गया -2 cos x। ठीक है, तो एक पार्ट तो इस क्वेश्चन का सॉल्व हो गया कि यार जब जब साइन एक्स इक्वल टू 0 होगा तब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होगा, 0 होगा। अब अगला जो अंदर बचा यहाँ पर कंपोनेंट, दैट इज़ ये वाला, इसको सॉल्व कर लो तो ये सिंप्लीफाई हो गया। देखो 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos x इक्वल टू 0। यहाँ से मैं फिर क्या कर सकता था, cos x कॉमन लिया, 2 कैंसिल आउट करा तो ये क्या बना, 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके और दो आंसर्स आए, cos x इक्वल टू 0 एंड cos x इक्वल टू 1/2। जब जब ये वैल्यूज़ होंगी ट्रिग्नोमेट्री की तब तब आपके डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आएंगे। तो sin x इक्वल टू 0 इन दी रेंज दिस, क्या होगा आंसर? एक ही आंसर है, x इक्वल टू 0, 0 हो सकता है इंटरवल में, नोटिस करो। cos x इक्वल टू 0, दिस विल गिव यू नो सॉल्यूशन बिकॉज π/2 इंक्लूडेड नहीं है, π/2 नहीं ले सकते। ये कितना हो गया, x इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज़ π/3। तो आपके पास सिर्फ दो ही पॉसिबल आंसर आ रहे हैं, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन, ख़त्म। क्लियर गाइस? तो आई होप ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, पर सिर्फ देख के डर लगता है, पर क्वेश्चंस आसान होते हैं। इस तरीके से करो, आगे बढ़ो। चलो अगला क्वेश्चन। Okay, let's see this question which came in 10th Gen shift 1. It says sum of all values of theta for which theta lies in the first quadrant, और बाउंड्री पॉइंट्स उसमें इंक्लूडेड नहीं करे हैं हम लोगों ने। तो ये कहता है cos की पावर 4 2 theta is equal to 3/4, right? So how do you are going to solve these kind of problems? Let's just quickly see them. तो अब अगर नोटिस करो, इसको मैं लिख सकता था 1 माइनस cos स्क्वायर 2 theta, ठीक है, प्लस cos 4 2 theta is equal to 3/4. Can I write like this? Any problems in this? ठीक है, अब देखो, अब इसमें और क्या सोच सकते हो तुम लोग जिससे काम बन जाए आसानी से। पहले तो एक काम करो, मैं इसको ना पहले जैसे मुझे समझ में आती है ना चीज़ें, मैं वैसे लिखने की कोशिश करता हूँ हर बार। तो ये हो गया 4 इधर, ये हो गया 4 इधर, मैंने नीचे से 4 मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं करा है, सॉरी, cos स्क्वायर नहीं, यस, cos स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, +4, और ये हो गया 3। तो अगर आप इसको नोटिस करो तो इसमें दिख गया तुम लोगों को? येस, आई वॉज वंडरिंग कि अभी तक किसी ने कुछ पूछा नहीं। ये ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, 1 इक्वल टू 0। तुम्हें नहीं लगता ये क्वेश्चन क्या था, सिंपल, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है। अगर इस तरीके से सोचोगे तो क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया। अब इसमें बचा क्या, इसका मतलब 2 cos स्क्वायर 2 थीटा should be equal to 1. This implies you just want that cos 2 theta should be equal to 1/√2 plus minus. Since we are given now the theta lies between 0 to π/2, देखो cos जो है, अब यहाँ पर आ जाता है बस एक सवाल समझने का कि सर ये क्या सॉल्व होगा, 0 से π/2, तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक लाया जाएगा, जल्दी बताओ। 2 थीटा कहाँ से कहाँ चला जाएगा, 2 थीटा चला जाएगा 0 से π। तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकता है, अब नेगेटिव वैल्यू भी। क्यों? क्योंकि इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट दोनों आ गए। तो cos 2 थीटा इक्वल टू 1/√2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू का आंसर क्या होगा, ये तो हो गया 2 थीटा इज इक्वल टू π/4, राइट। सो इधर से तो इसका आंसर आ गया π/8। एक और आंसर तुम्हारे पास क्या आ सकता था, cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1/√2, ये भी आएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जा सकता है अब 2 थीटा। तो ये क्या हो गया, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 3π/4। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 3π/8, इजंट इट? सो अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स हुई, 2 क्वेश्चन हुए आंसर को ऐड करने के। सो बस अब आपको आंसर्स को क्या करना है, वी जस्ट नीड टू ऐड देम अप। तो 2 आंसर्स कौन कौन से हो गए, सम क्या हो जाएगा, सम इज़ नथिंग बट एक आ रहा है ये रहा π/8 और एक आ रहा है आपका 3π/8। सो π/8 प्लस 3π/8, आंसर इज सिंपल लॉलीपॉप, π/2 आ गया और ये आपका बी आंसर हो गया। ठीक है, फिर से देखने में थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा था, ट्रिकी लग रहा था, पर जब सॉल्व करा तो पता चला यार लिटरली आसान सवाल था, ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन विच केम इन 10th Gen शिफ्ट 2 एंड ये बना तुम्हारा सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से जनरली।
ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में बड़े बेसिक फॉर्मूले ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा हाई फाई फॉर्मूले नहीं, बट हाँ कई कई चीज़ें हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं पर पूछी जाती हैं, जैसे कि ये वाला सवाल। इसमें बोला गया एंगल ए प्लस एंगल बी का सम जो है 120 है। ए की आपको लेंथ ए दे रखा है, लेंथ बी दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करता, ठीक है, तो अब इसमें समझना क्या था वो देखो, ये था ए, ये था बी और ये आ गया आपके पास सी, ठीक है। अब इसमें आपको ए की वैल्यू दे रखी है, तो ए हो गया अपोजिट एंगल ए, ये वैल्यू हुई अपोजिट एंगल बी, साइड बी हुई, ठीक है। और इन दोनों का सम हमें दे रखा है 120, तो ये वाला एंगल तो एक्चुअल में 60 डिग्री आ गया। ये हमारे पास अब अवेलेबल है। जो जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं ना वो तुरंत एकदम से लिख लेनी चाहिए, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, एंगल ए बाई बी का रेशो बताना है हमें, ठीक है। हमें ए प्लस बी का तो पता है, मैं आगे अगर बात करूँ इसको मैं सिंपल ऐसे लिख रहा था, ए कैपिटल ए प्लस बी इज़ नथिंग बट 120 डिग्री, ठीक है। अब मैं अगर कोशिश करूँ ए माइनस बी निकालने की, तो ए माइनस बी से रेशो निकल आएगा मेरे पास, हाँ या ना। देखें कैसे, अब ये देखो a प्लस बी है और a माइनस बी निकालना है, तो अब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो तुम्हें सोचना ज़रूरी था, उसको हम कहते हैं नेपियर्स एनालॉजी, ठीक है। ये फॉर्मूला इसमें यूज़ करा जाएगा, याद कर लो क्या होता है वो, tan ऑफ a माइनस बी बाई टू, राइट। a माइनस दो एंगल्स हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और उनके अब कौन सा एंगल बच गया भाई, सी वाला, कॉट सी बाई टू। सिंपल, ये क्यों यूज़ करा अब तुम्हें समझ में आ गया होगा सब कुछ, कि हमें टेन एक तो ए माइनस बी की मुझे वैल्यू चाहिए थी, ठीक है, तो वो यहाँ आ गई। ए माइनस बी और ए प्लस बी की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में ही गिवन हो गई है, तो कितना बन गया 2 बाय, ये कितना हो गया 2√3, ठीक है। और कॉट 60 डिग्री भी मुझे मतलब सी मुझे पता है, तो ये कितना आ गया कॉट 30 डिग्री, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना ज़्यादा बेटर रहेगा। कॉट 30 डिग्री कितना हो गया √3, तो एक्चुअल में क्या बन गया, कटकटा के 1 बन गया सारा। तो दिस इम्प्लाइज tan a माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू 1, सो दिस इम्प्लाइज दैट a माइनस बी विल बी नथिंग बट पाई बाई 4 बाई टू भी है यहाँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया भाई आपके पास अब, दैट इम्प्लाइज a माइनस बी इज़ नथिंग बट 90 डिग्री, क्लियर। अब अगर ये दोनों चीज़ें पता हैं तुम्हारे पास, कौन कौन सी दो चीज़ें पता है भाई हमें, a माइनस बी ये है और a प्लस बी ये है, दोनों को ऐड कर लो, आंसर निकाल लोगे भाई, हाँ या ना। तो a आंसर क्या आएगा 105, आप सॉल्व करो इसको, कुछ भी नहीं है, ओरल कैलकुलेशन, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 105 एंड b विल कम आउट टू बी व्हाट, हाउ मच, 15 डिग्री। सो दैट मीन्स a बाई b कम्स आउट टू बी नथिंग 105 बाय 15 विच इज़ नथिंग बट 7/1 आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन, बट हाँ इसमें इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम क्या है जो तुम्हें याद रखनी है, वो है नेपियर्स एनालॉजी का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये अगर याद होगा तो बिल्कुल मज़े से सॉल्व करके निकल जाओगे क्वेश्चन, ठीक है। चलो और लेट्स सी दिस क्वेश्चन 10th जैन शिफ्ट 2 में नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री वाला जो सवाल था वो इस तरीके से आया था, और ये फिर से एक पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम है। देखो कैसे, इसमें ये पैटर्न दिख गया क्या तुम्हें, पैटर्न क्या हुआ, पहली बात तो कि कॉस में जो एंगल्स आ रहे हैं वो जीपी में है, एंगल्स आर इन जीपी, एंगल्स आर इन जीपी। और अगर मैं उल्टा शुरू करता हूँ, उल्टे का क्या मतलब हुआ, मैं यहाँ से सोचता हूँ कि लेट्स से मैं इसको कहता हूँ ये ए है, तो देखो ये सीरीज़ कैसी बन जाएगी, यहाँ पर देखो ये हुआ कॉस ए साइन ए, अब तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगा सब कुछ क्लियरली। तो ये अगला क्या हो जाएगा कॉस 2a, ये हो जाएगा कॉस 4a, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। तो ये सीरीज़ इस तरीके से यहाँ तक आगे चलेगी, उल्टा समझते हैं, ठीक है। कितनी टर्म्स हुई ये, टर्म्स कितनी हुई, कॉस वाली, कॉस टर्म्स कहाँ तक जा रही है, देखो पाई बाई 2 स्क्वायर टू पाई बाई 2 रेस टू पावर 10, सो मतलब 2 to 10 जा रही है पावर, तो ये कितनी टर्म्स हुई, 9 टर्म्स आर देयर, ठीक है। ये कितनी टर्म्स हुई हैं आपकी, दीज आर 9 टर्म्स। तो मैं यहाँ पर लिख सकता था क्या, ये कितना हो जाएगा 2 रेस टू पावर 8a, ठीक है। क्यों, जीपी है ना, 9 टर्म्स हैं तो जीपी के हिसाब से क्या हो जाएगा 2 रेस टू पावर 8, क्योंकि कॉमन रेशियो 2 आ रहा है यहाँ पर। तो अब अगर नोटिस करो मैं यहाँ से पकड़ता हूँ इसको, इस वाली चीज़ को, ठीक है। तो ये अगर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, इफ़ आई मल्टीप्लाई डिवाइड 2, तो एक 1/2 बाहर रहने तो ये अंदर क्या बन गया साइन 2a,
पहली बार 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से एक टर्म गायब हो गई। यहाँ टोटल टर्म्स कितनी है, 9 टर्म्स। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ये साइन 2a आ गया, इसके अगला टर्म देखो कौन सा लिखा हुआ है यहाँ पर, ये है कॉस 2a। फिर से अगर आप इसको एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो ये फिर से क्या बन जाएगा, अब की बार बन जाएगा कॉस 4a, जो अब की बार साइन 4a, ठीक है। ये क्या बन जाएगा आपका साइन 4a, ठीक है, साइन 4a, जो कि फिर से अब की बार किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे जो टर्म दे रखी है कॉस 4a। फिर से बस आपको एक करना क्या होगा, ये 2 था, ये 2 बार यहाँ 1/2 होता, ठीक है। तो ये आपका 1/2 आ चुका था ना यहाँ पर, तो अब एक बार और 1/2। तो अगर आप लॉजिक सोचो तो हर टर्म के लिए एक 1/2 आ रहा है, 1/2। तो मुझे 9 टर्म्स को अगर रिड्यूस करना था तो क्या बन जाएगा, ये कितनी बार मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, 2, 9 टाइम्स, वेरी सिंपली पुट। और जो फाइनली अंदर जाएंगे तो अंदर जाके क्या बन जाएगा, वो लास्ट वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, देखो साइन, ये था 2⁸8। तो कई बार ना हमें यहाँ कन्फ्यूजन होती है कि सर लास्ट वाला कंपोनेंट बता दो, लास्ट वाला कंपोनेंट ना समझ में नहीं आता है। वो सिंपल है, बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैटर्न बता देता है कैसे। आपके पास कौन सी टर्म आई है लास्ट में, कॉस की पावर 2⁸8, इसका ही मल्टीप्लिकेशन होगा किसके साथ, इसकी साइन की टर्म्स के साथ ना, इसी को तो मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, और आगे 2 आ रखा होगा, तो ये क्या बन जाएगा, साइन इसका भी डबल हो जाएगा 2⁹9a, एज सिंपल एज दैट। तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2⁹9a, एंड वी स्टार्टेड बाय अज्यूमिंग दैट a है क्या, समझ में आ गया क्वेश्चन, π2⁻10। तो ये क्या बन गया, 1/2⁹9, इफ यू नोटिस इट बिकम साइन π/2 विच इज नथिंग बट 1/2⁹9। खत्म सवाल, विच इज़ 512। क्लियर गाइज, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। पैटर्न है इस तरीके से, इस क्वेश्चन को याद रखना बहुत ज़रूरी है, रिपीट होने के चांसेस होते हैं इस टाइप के पैटर्न्स के। चलिए, ओके, लेट्स सी दिस प्रॉब्लम विच केम इन 11th Jan शिफ्ट 1। फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्बिनेशन करने की कोशिश करी गई है, पर है ये बेसिक अभी भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल। सो आपसे पूछा गया Fk की वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछा जा रहा है F4x माइनस F6x। तो घबराना नहीं है, देखा जाए तो एक्चुअल में क्वेश्चन ना आसान है, टफ नहीं है। तो 1/4 अब पहले निकाल लें, F4 क्या बनेगा, तो F4 कुछ इस तरीके से बनेगा, साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4, और ये कितना बन जाएगा, -1/6 साइन 6x माइनस कॉस 6x, यही बनेगा। सॉरी, ये दोनों में माइनस नहीं, बीच में प्लस है, ठीक है, ये वाला। हाँ, चलो आगे देखें। अब आगे वाला ना बिल्कुल एक्चुअल में आसान ही सवाल है, टफ नहीं है। क्यों, देखो तुम लोगों ने ये करा होगा ना कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, ठीक है, जो कि ये क्या बन गया 1। और अगर नोटिस करो तो इस वाले को क्या मैं लिख सकता था, साइन स्क्वायर 2x/2, सिर्फ एक 2 की कमी थी ना, 4 बना दिया वहाँ पर अंदर। तो इसलिए मैं इस वाली पर्टिकुलर चीज़ को किस तरीके से सिंप्लीफाई करके लिख सकता था, ये बना 1/4 इंटू 1 माइनस ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर 2x/2, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे अब क्यूबिक वाला देख रहे हो ना, 6 पावर, देखो पावर 6 को कैसे सॉल्व करोगे, देखो एक बार इसको यहाँ ऐसा करते हैं ना, लिख लेते हैं हम लोग, ये हटा दो, यहाँ सब कुछ हटा देता हूँ मैं यहाँ से, और पावर 6 के लिए सॉल्व करते हैं। तो पावर 6 है क्या, चलो उसको भी यहाँ पर इधर की तरफ करते हैं, साइन 6 प्लस कॉस 6x। हमें बिल्कुल उसी तरीके से सोचना है कि जिससे अंदर क्या बन जाए भैया, यहाँ पर 1 बन जाए। तो आपके पास फॉर्मूले तो बहुत होते हैं पर हम लोग ना वो यूज़ नहीं करते हैं, प्रॉब्लम यहाँ पर आती है हमारे साथ, क्योंकि हमें वो एकदम से स्ट्राइक नहीं करते हैं। आ गया a³ प्लस b³ a³ प्लस b³ क्या होगा, a प्लस बी विच इज़ 1 इंटू a² प्लस a² प्लस b², और ये कितना हो जाएगा भैया, माइनस ab विच इज़ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। और ये तो तुमने अभी निकाल लिया, साइन की पावर 4। तो अगर ये नोटिस करो ये कितना बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x/2, और ये कितना बन जाएगा ऑटोमेटिकली, इसको तो कितने की कमी है, 4 की कमी है ना, 4 आना चाहिए था यहाँ पर, तो ये क्या हो गया 4, कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं इसको कंबाइन करके नेट लिखता तो ये कितना बन जाएगा, कम्बिनेशन के बाद ये होगा -1/6, 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, यस 3/4 साइन स्क्वायर 2x/2, सॉरी
2 नहीं आएगा, ये वाला तो मैं कंक्लूड कर चुका। ठीक है, ये बच जाएगा। क्लियर सबको? क्वेश्चन सॉल्व हो गया अब तो यार, बचा ही क्या क्वेश्चन में। अब सिंपली वैल्यू सॉल्व करें, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आने वाला है देखो, लेट्स सी। सो ये क्या बना, 1/4 माइनस 1/6, और यहाँ पर अगर मैं साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 2x कॉमन निकाल लेता तो यहाँ बचता 1/4 इंटू 1/2, और यहाँ क्या बच जाता है, ये प्लस 3/4 इंटू माइनस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, यहाँ बीच में आएगा माइनस का साइन, माइनस कॉमन लिया हुआ है ना, तो 3/4 इंटू 1/6 विच इफ़ यू नोटिस इज़ वन एंड द सेम थिंग। ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई, 0। सो अगर ये 0 हो गई तो सिर्फ आंसर ये बचा है, इसको सॉल्व कर लो, इसका आंसर आएगा 1/12। बी इज़ दी आंसर ऑप्शन। तो जो फिर से क्वेश्चन लग रहा था थोड़ा सा डेंजरस, बट नाउ आई सपोज यू वुड बी नोइंग कि यार ये स्टैंडर्ड पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये मुझसे जल्दी सॉल्व होनी चाहिए। अब की बार टफ प्रॉब्लम्स उतनी नहीं हैं जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, दिस क्वेश्चन केम इन 11th Jan शिफ्ट 2, और ये फिर से अगर आप नोटिस करेंगे तो ये सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल जैसा लगता है, बट ये ट्राइंगल में मतलब हम बोलें कि सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल तो गलत है, बेसिक ऑफ ट्राइंगल वर्ड यूज़ करते हैं वो ज़्यादा अच्छा है। इसमें बेसिक्स ऑफ ट्राइंगल यूज़ कर रहा है। अब देखो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि हम लोग ना इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं ज़्यादा, अदरवाइज़ क्वेश्चन अभी भी देखोगे तो ये टफ नहीं है। पहली बात, इसमें ये 3 रेशोज़ दे रखी हैं, अगर 3 रेशोज़ इक्वल हैं तो यार वो किसी चीज़ के तो इक्वल होंगी, तो मैंने ले लिया लैम्डा। क्यों लिया वो अब तुम्हें समझ में आएगा। तो इससे ना मेरे पास यहाँ पर 3 इक्वेशंस बन जाएंगी, कैसी, b + c इज इक्वल टू 11 लैम्डा, अनदर वन वुड बी c + a इज इक्वल टू 12 लैम्डा, और एक क्या बन जाएगी, a + b इज इक्वल टू 13 लैम्डा। और टारगेट इज कि क्यों करा, a b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसके टर्म्स में, लैम्डा की टर्म्स में। अब आपको लग रहा होगा कि सर सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस माइनस। सबसे आसान तरीका होता है इन सबको सॉल्व करने का कि आप इसे पहले सबको ऐड कर दो, तो ये क्या बनेगा, a + b + c ट्वाइस 2 टाइम्स आ जाएगा, और यहाँ पर देखो ऐड अप करो कितना बन रहा है, ये कितना हो जाएगा, 25 + 11 36 लैम्डा। सो दैट मीन्स आई कैन से a + b + c इज़ नथिंग बट 18 लैम्डा। अब तुम आराम से कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हो, क्यों, अगर ये था आपका 4th और ये तुम्हारी थी 1, ये हुई 2 और ये हुई 3, तो यूजिंग 1 and 4 आप a की वैल्यू निकाल लोगे, सब्ट्रैक्ट कर दो उसे। ठीक है, तो a आ गया 7 लैम्डा, देख रहे हो स्पीड, देख रहे हो, सेकंड और 4 कितना बना, b आ गया 6 लैम्डा। चलिए c बताइए मुझे, c आएगा आप किसको, 3 और 4 को जब यूज़ करोगे तो वो कितना आ गया, 5 लैम्डा। क्लियर, 5 6 7 लैम्डा। देखा जाए तो a b c किस में आ गए, आपके जीपी में आ गए भैया, सॉरी एपी में आ गए। ठीक है ना, ठीक है। तो अगर आगे बढ़े अब हम लोग तो देखें कि हमें चाहिए क्या, वी वांटेड समथिंग लाइक cos a इज़ इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स के, cos b की वैल्यू हमें बीटा के, कुछ ऐसा चाहिए ना, क्योंकि वो भी रेशो में दे रखा है तुम लोगों को वहाँ पर, cos गामा नहीं है, cos c है, सॉरी, तो ये गामा के। तो यहाँ से हमें अब चाहिए cos की वैल्यू, राइट। दिस गिव्स दी हिंट कि अब यहाँ पर क्या यूज़ करोगे, कोसाइन फार्मूला। क्यों यूज़ करेंगे भैया कोसाइन फार्मूला, बिकॉज वी नो दैट हमें लेंथ्स गिवन है, ये क्या है यहाँ पर, लेंथ है ना तुम लोगों के पास, लेंथ ऑफ द साइड, लेंथ ऑफ साइड, सो दैट मीन्स वी कैन डायरेक्टली गो फॉरवर्ड एंड यूज़ दी कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला क्या होता है भैया, cos a इज़ इक्वल टू कितना हो जाता है बताओ जल्दी से, b² + c² - a² बाय 2bc, यही होता है ना। तो बस ये सॉल्व करना था। अब देखो अगर cos की वैल्यू तुम इसमें इस तरीके से डालो कि ये जो है सारे लैम्डा, तो देखो तुम्हें समझ में आ रहा हो कैंसिल होगा, क्योंकि ऊपर भी लैम्डा स्क्वायर आएगा, नीचे भी लैम्डा स्क्वायर आएगा, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा 36, c की वैल्यू क्या है 25 - 49 डिवाइडेड बाई 2bc है, तो ये कितना हो गया 2 × 30, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसको अब आप तुम लोग सॉल्व करोगे, मैं तुम सबको इसकी वैल्यूज़ बता रहा हूँ, ये काम तुम्हारा हुआ सॉल्व करना। cos से आएगा 1/5, cos b जब आप इसको सॉल्व करके लिख लोगे तो ये कितना बन जाएगा 19/35, और सिमिलरली cos c जो आ रहा है आपके पास, मतलब यहाँ पर cos c की वैल्यू जो आएगी तुम लोगों के पास सॉल्व करके आएगी 5/7। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से अगर आप नोटिस करो तो ये आ रहा है रिलेशन कि cos a बाई cos b, पहले दो को मैं डिवाइड करता हूँ तो ये कितना बना, कुछ यस ये आया 7/19। ठीक है,
7/19 अल्फ़ा कॉमा बीटा, तो एक ही देखो मैच कर रहा है आंसर बी, आगे कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर कॉस ए बाय दिस था, ये एक्चुअल में रेशियो क्या आती थी, अल्फ़ा बाय बीटा 7/19 एक ही जगह दे रहा है, वो है ऑप्शन बी में, और कोई आंसर ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यूज़ करना है। बेसिक्स ऑफ ट्राइंगल कोसाइन फॉर्मूला जो तुम लोग पढ़ते हो वो यूज़ हो रहा है, प्लीज़ इसको ढंग से कर लेना, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट प्रॉब्लम दिस केम इन 12th Jan शिफ्ट 1। ये क्या कहता है वो देखो अब, कि ये कहता है आपको मैक्सिमम वैल्यू पता लगानी है, एक फंक्शन है थीटा में, दैट इज़ 3 cos थीटा प्लस 5 साइन थीटा माइनस π/6, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 3 cos थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर नोटिस करो साइन थीटा और माइनस है तो ये cos π/6, बीच में यहाँ माइनस लगा देंगे, cos थीटा और ये हो गया साइन π/6, राइट। इसमें फंडामेंटल अभी भी कौन सा यूज़ होगा, फॉर्मूला मैं बता देता हूँ पहले, आगे बढ़ने से पहले। a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, ये हमेशा कहाँ से कहाँ रहता है, दिस लाइज बिटवीन माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू ये हो जाती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द फंडामेंटल दैट वी हैव टू यूज़ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसको अगर यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करेंगे वो देखो, आगे बढ़े यहाँ पर, तो ये बना आपका प्लस 5 साइन थीटा और ये कॉस कितना हो गया आपका π/6, 30 डिग्री कितना हो जाएगा बताओ भाई जल्दी से। अब आंसर्स देखो, ये जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, यहाँ से आपको एक्चुअल में वैल्यू निकालनी होती है कि जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, तो इसमें टाइम वेस्ट मत करना इन क्वेश्चन को छोड़ने में। ये पैटर्न है सिंपल, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1/2 cos थीटा और एक 5 और है बाहर, ठीक है। तो ये भी गलती नहीं करनी है कि जल्दबाजी में हम ये गलती करते चल रहे हैं। तो यहाँ अगर नोटिस करो कॉस की टर्म क्या हुई, ये हो गया कॉस, और साइन की टर्म हो गई 5√3/2 साइन थीटा, राइट। सो अगर आप इसको और इसको आप कंपेयर करते हो, द रोल ऑफ ए इज़ बीइंग प्लेड बाय 5√3/2 एंड द रोल ऑफ बी इज़ बीइंग प्लेड बाय 3 माइनस, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो ये 1/2 बन गया, ठीक है। बस अब तो क्या होगा, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गई 25 इंटू 3/4 प्लस 1/4 विच इज़ नथिंग बट इट गिव्स 76/√4 विच इज़ नथिंग बट √19 विच इज़ दी बी ऑप्शन। ये आंसर हो गया, सिंपल प्रॉब्लम, कैटेगरी प्रॉब्लम, ज़्यादा टफ नहीं था। अच्छा, एक काम जो हम लोग यहाँ गलती करते हैं ना, वो क्या करते हैं, सर यहाँ डायरेक्टली लगा दें अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस दिस, ये मत गलती कर देना। देखो एक आंसर नोटिस करो, CBS पेपर सेटर ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया, डाला हुआ है √34, ये गलती होती है। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है, ये हटा दें तो ये एक मैं यहाँ टिक मार्क मार देता हूँ कि ये गलत है। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है जब आपका जो ये थीटा है दोनों जगह थीटा हो। नोटिस यहाँ पर एक तो थीटा है पर एक का एंगल क्या है, थीटा माइनस π/6, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। क्लियर, चलिए। ओके, लेट्स सी दी नेक्स्ट प्रॉब्लम। इट केम इन 12th Jan शिफ्ट 2 में आई ये प्रॉब्लम, और बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। देखो ये वाली, ये कहता है साइन रेज़ टू पावर 4 अल्फ़ा प्लस 4 टाइम्स cos 4 बीटा प्लस 2 इज़ इक्वल टू 4√2 साइन अल्फ़ा cos बीटा। इसको सॉल्व करके हमें वैल्यू किसकी बतानी है वो मैं देखो नीचे लिख रहा हूँ, cos अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस ऑफ कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है, जो कि खुद में एक देखा जाए तो बहुत आसान सी चीज़ पूछी गई, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सिंपल आंसर क्या होगा, इसका मतलब आपसे पूछा गया था -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा की वैल्यू, ये निकालो या ये निकालो, बात तो बराबर है, ठीक है। अब अगर हमें देखा जाए दैट मीन्स हमें साइन अल्फ़ा और साइन बीटा की वैल्यू चाहिए। अब आते हैं अपने इस स्टेप पे वापस यहाँ पर। अब नोटिस करो यार, यहाँ पर साइन 4 था, cos 4 था, यहाँ अल्फ़ा आ गया और cos बीटा आ गया। यहाँ ना एक्चुअल में अगर प्रैक्टिस नहीं करी है तो थोड़ा कम समझ में आएगा। यहाँ से हिंट मिलती है AM ग्रेटर देन GM इनइक्वालिटी की, ठीक है। ये इनइक्वालिटी की हिंट दे रहा है हमें यहाँ पर। तो अब ये क्वेश्चन ना अच्छा क्यों है वो समझते हैं। AM GM में ना हमें समझ में आती है दो क्वांटिटी जनरली, हम कहते हैं सर A + B/2 AM विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट AB। पर AM GM इनइक्वालिटी सिर्फ 2 नंबर्स के लिए नहीं होती है, वो कितने भी नंबर्स के लिए हो सकती है। तो अगर आप इसमें ना सिर्फ 2 नंबर्स में लगाते, जो कि हमें लगता है कि सर इसी में लगा देते हैं इन दोनों में, क्योंकि ये दो तो वेरिएबल हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ
तो सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ साइन की पावर 4 अल्फा और 4 कॉस 4 बीटा, यही आएगा ना, हाँ या ना। अच्छा, अब इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है हमें, इसमें कन्फ्यूजन क्या होती है कि अब आगे क्या करोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नोटिस करो आएगा साइन स्क्वायर अल्फा 2 कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। हमें क्या चाहिए था राइट हैंड साइड पे, पावर 1 चाहिए थी, मतलब यहाँ पर आपका ये मेथड एक्चुअल में गलत हो गया। हमें ये समझ में कैसे आ रहा था कि ये पावर आपका, देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है, पावर 4 से आप जा रहे हो पावर 1 में, वो तभी होगा जब पावर क्या कर दी जाएगी 1/4। 1/4 का मतलब क्या हुआ, यहाँ से कितने हिंट मिली, 4 नंबर्स आर देयर, क्योंकि जब 2 नंबर्स होते हैं तो आप लेते हो पावर 1/2, 3 नंबर होते हैं तो पावर 1/3 ज्योमेट्रिक मीन के अंदर, और 4 नंबर होते हैं तब जाके पावर 1/4 होती है। तो हमें एक्चुअल में 4 नंबर बनाने थे। अब अगर तुम उस तरीके से सोचोगे ना तो तुम्हें बहुत कुछ समझ में आएगा। आपको +2 दे रखा है, ठीक है, +2 करते तो ये 3 नंबर हुए, 3 नंबर से मेरा फिर भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर मैं इस +2 को 2 में तोड़ दूँ तो, अगर मैं इस +2 को 1 और 1, अब 4 नंबर बन गए, बात तो बराबर है। अब मैं इनको 4 नंबर मानता हूँ, और अब अगर AM ग्रेटर देन GM लगाता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अब भी वही बनेगा, देखो नोटिस करो, राइट हैंड साइड वही बनेगी, फ़र्क तुम्हारा क्या होगा, अच्छी बात क्या होगी कि ये अब 1/4 पावर में जाएगा। और अगर अब आप इसको सॉल्व करते हो क्या बनेगा, 4√2 टाइम्स साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा। एवरीवन गेटिंग क्लियर्ड? और लगाने को लोग यहाँ पर मॉड भी लगा सकते हैं क्योंकि इवन एथ रूट है, ठीक है। और यहाँ पर ये वापस आ गया जो तुम्हें एक्चुअल में गिवन था, ठीक है। इसको प्लस का साइन लगाओ, गलती नहीं करनी है। 4 cos 4 बीटा और एक 2 था ऑलरेडी। अब नोटिस करो इसकी वैल्यू जो है तुमको दे रखी थी, अरे ये तो मुझे दे रखा था, और अगर मैं मान के चलूँ फॉर दी टाइमिंग कि यार वो दोनों पॉजिटिव हैं लेट्स से, ठीक है, मतलब कॉस और साइन दोनों पॉजिटिव ले लेता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेता हूँ, मान लेता हूँ, तो यार ये जो वैल्यू थी ये कितनी बन गई, 4√2 साइन अल्फा कॉस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 4। देखा जाए तो नोटिस कर रहे हो एक हिसाब से क्या हुआ है, ये LHS और RHS इक्वल हो गए, ठीक है। AM ग्रेटर देन GM में LHS और RHS ग्रेटर देन 0 कब होते हैं, इक्वल कब होते हैं बेसिकली। एक मिनट मैं ये हाईलाइट कर देता हूँ जो मुझे निकालना है, मुझे ये निकालना है जिससे मैं कंफ्यूज ना हूँ, ठीक है। तो LHS और RHS जब बराबर होते हैं AM GM इनइक्वालिटी में, दैट मीन्स दैट सिंप्लाइज ऑल नंबर्स आर इक्वल, तभी LHS AM और GM बराबर होता है। अगर सारे नंबर बराबर हैं तो इसमें हमने नंबर्स कौन से लिए थे बता सकते हो, हमने इसमें 4 नंबर कौन से लिए थे, एक ये नंबर लिया था, एक ये नंबर लिया था, एक ये और एक ये, ठीक है, 4 नंबर्स लिए थे तुम लोगों ने। तो इससे हमें क्या मिला वो समझो, दैट इम्प्लाइज साइन 4 अल्फा इज इक्वल टू 1, 4 cos रेज़ टू पावर 4 बीटा इज इक्वल टू 1, ये दोनों ही क्या हैं, 1 हैं। तो यहाँ से तो सिंपल क्या आ गया भैया, साइन अल्फा जो है वो 1 ही आएगा, क्लियर। यहाँ से क्या आया, कॉस बीटा ±1/2 हो सकता है, यही होगा, हाँ या ना। और अगर मैं यहाँ से, हमें निकालना क्या है, देखो साइन बीटा, कॉस नहीं। अब अगर कॉस में तुम क्वेश्चन रखते हैं ना तो कन्फ्यूजन होती है कि सर पॉजिटिव वैल्यू लूँ नेगेटिव वैल्यू लूँ, जबकि आपको अगर मैं बात करूँगा नेगेटिव वैल्यू के लिए ना, वो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है नेगेटिव वैल्यू के साथ, तो वो हम ले नहीं सकते, बट हमारा टारगेट तो साइन बीटा निकालना है। अब अगर कॉस बीटा 1/√2 है, दैट मीन्स या तो वो 45 डिग्री है या फिर वो 135 डिग्री है। साइन तो दोनों के केसेस में ही पॉजिटिव होगा और दोनों के ही केसेस में आंसर क्या देगा, 1/√2, सीधी सी बात, क्लियर। तो अगर आप यहाँ पर जाके इसको आगे कंप्लीट करते तो ये क्या आ गया, -2 × 1 × 1/√2। इसलिए मैं बार बार नोटिस कराओ तुमने, मैं कहता हूँ हमेशा साइन में सॉल्व करो, बेटर रहोगे, सिली एरर से बच के रहोगे। तो इसीलिए बी इज़ दी आंसर। सो इन दी एंड द लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली इफ़ यू सी वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो आया ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में इतना ही हम करेंगे आज की क्लास में। आई जस्ट होप कि आपको ये सीरीज़ प्रोडक्टिव लग रही है और आप इसे बार बार ज़रूर करें, ये मेरी हिदायत है। चलिए तो अगर हम देखते हैं अगला
जो भी करें हम चैप्टर, आपको बस मेरे लिए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में पेपर फोड़ना है, लिखना है, बहुत ज़रूरी। मोटिवेट योरसेल्फ। अगर आप मोटिवेशन चाहते हो तो आप यहाँ पर भी जा सकते हो, हमने एक वेब पेज बना रखा है जहाँ पर लिरिकल सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जहाँ आप मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हो, मोटिवेट हाइफन मी, ठीक है। तो इस पे आपको सॉन्ग्स मिलेंगे जिनमें लिरिक्स होगी, जैसे लक्ष्य का सॉन्ग हुआ, ठीक है, भाग का सॉन्ग हुआ, जिससे एनर्जी, पंप अप एनर्जी मिलती है यार हमें काफ़ी ज़्यादा। वो डेली रात को कभी बोर हो रहे हो सुन लिया तो पंप अप हो जाओगे। बट एट द एंड ऑफ द डे कंक्लूजन क्या है, हमें पेपर तो फोड़ना ही है, ठीक है। गॉड ब्लेस, पढ़ते रहिए, अच्छी मेहनत करते रहिए, एंड आई बिलीव अगर आप ढंग से काम कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। गॉड ब्लेस, बाय बाय।